गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर डेज के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY रिस्ट्रक्चर्ड विदर्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम RWBCIS यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिस्ट्रक्चर्ड विदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम RWBCIS। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन खरीफ 2016 यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ सन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सेकेंड पॉइंट, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज पेस्ट एंड डिजीज यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा या फिर पेस्ट के द्वारा या फिर डिजीज के परिणाम स्वरूप यदि कोई फसल नोटिफाइड की जाती है, ठीक, कोई भी फसल नोटिफाइड की जाती है जो कि फेल्योर हो जाती है, ठीक, जो कि असफल हो जाती है फार्मर्स के लगाए जाने के बाद, तो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और इंश्योरेंस कवरेज जो है वो प्रदान किया जाता है। फिर से टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज यानी कि इंश्योरेंस कवरेज को प्रदान करने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट को फार्मर्स को दिलाने के लिए किसी भी फसल में यदि कोई भी फसल जो होती है वो असफल घोषित की जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप उनको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रक्रियाएं जो है या फिर ये जो फसल का फेल्योरिंग है वो नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा भी हो सकता है, पेस्ट के द्वारा भी हो सकता है या फिर डिजीज के द्वारा भी हो सकता है। फिर से टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप्स एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज पेस्ट एंड डिजीज यानी नेचुरल कैलेमिटीज पेस्ट और डिजीज के परिणाम स्वरूप किसी भी फसल में यदि असफलता घोषित की जाती है तो फार्मर्स को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और इंश्योरेंस कवरेज जो है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन दिस स्कीम द प्रीमियम रेट्स टू बी पेड बाय द फार्मर्स आर वेरी लो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स यानी कि जो इस स्कीम में जो प्रीमियम का रेट्स है वो किसान के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में प्रोवाइड किया जाता है। कितना परसेंट? तो 2% जो होता है वो सभी प्रकार के खरीफ फसलों के लिए प्रोवाइड किया जाता है किसान के द्वारा, और 1.5% जो होता है वो सभी रबी वाली जो फसल्स होती हैं इन सभी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एंड 5% ऑफ कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी कि जो कमर्शियल है, व्यावसायिक और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के द्वारा जो फार्मर्स के द्वारा इन प्रीमियम रेट्स प्रोवाइड किया जाता है वो आपका 5% होता है। फिर से हम सीधे कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी फार्मर्स की लोन लेता है, ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, तो वो कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम रेट पर प्रीमियम रेट को प्रोवाइड करता है और सभी प्रकार के रबी फसल्स के लिए 1.5% प्रीमियम रेट प्रोवाइड करता है और सभी प्रकार के खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम रेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द स्कीम्स आर वॉलंटरी फॉर स्टेट्स एंड अवेलेबल इन एरियाज एंड क्रॉप्स दैट आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि वॉलंटरी है, यानी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह एक वॉलंटरी है, ठीक। वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार है, ठीक, स्वैच्छिक होता है, ठीक, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है ये आपका स्वैच्छिक होता है या फिर अपनी इच्छा के अनुसार होता है। यह सभी प्रकार के स्टेट्स में लागू किया गया है एंड अवेलेबल इन एरियाज और सभी प्रकार के क्षेत्रों में यह उपलब्ध है। एंड क्रॉप्स दैट आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फसल नोटिफाइड की जाती है उस पर यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है
अगला स्कीम है हमारा एग्रीकल्चरल ऐप इन इंडिया, यानी हमारे भारत में जो किसान ऐप है वो कब लॉन्च किया गया था। तो हमारे इंडिया में जो है एग्रीकल्चर ऐप है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल ऐप इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड 2 मोबाइल ऐप्स ऑन 24 दिसंबर 2015 टू हेल्प फार्मर्स एंड फाइंड आउट कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इंश्योरेंस कवर अवेलेबल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 2 प्रकार के मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए थे। कब लॉन्च किए गए थे, तो 24 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। टू हेल्प फार्मर्स, यानी कि किसान की सहायता के लिए इसको प्रोवाइड किया गया था। एंड फाइंड आउट कंप्लीट डिटेल्स है, और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है, इस इंश्योरेंस के बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स है वो सभी प्रकार के जगह पर इसका कवर उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द ऐप एग्री मार्केट ऐप मोबाइल ऐप एंड क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप डेवलप्ड by the in-house IT division of the Agriculture Ministry are available in Google Store or M-Kisan portal for download. These are Agri Market mobile app and Crop Insurance mobile app, यानी कि the app एग्री मार्केट मोबाइल ऐप एंड क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, यानी कि 2 ऐप्स कौन कौन से थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड लॉन्च किए गए थे। तो इसमें आपका एक तो है हमारा एग्री मार्केट मोबाइल ऐप है, ठीक, एग्री मार्केट मोबाइल ऐप है। दूसरा आपका क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप है, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप है। डेवलप्ड बाय द इन हाउस IT डिवीजन ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आर अवेलेबल इन गूगल स्टोर, और यह आपका गूगल स्टोर पे अवेलेबल है, और M-Kisan पोर्टल पर भी से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। देज आर एग्री मार्केट मोबाइल ऐप एंड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मोबाइल ऐप, यानी कि इन दोनों ऐप्स का नाम है एग्री मार्केट मोबाइल ऐप, दूसरा आपका क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है द फार्मर्स आर एबल टू अवेल द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं या इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो फार्मर्स को जो है वो पहुंचाया जाता है या फिर उपलब्ध हो जाता है। कैलकुलेट प्रीमियम डिटेल्स द इंश्योर्ड अमाउंट एंड मार्केट प्राइसेस बाय कैप्चरिंग देयर लोकेशन यूजिंग मोबाइल GPS। फर्दर द ऐप आर अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेज, यानी कि जो ये ऐप है, यानी कि एग्री मार्केट ऐप से या फिर क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप जो है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सूचनाएं को फार्मर्स तक अवेलेबल कराता है। वो भी किसके माध्यम से, तो GPS के माध्यम से भी यह इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, और लोकेशन की स्थिति भी यह बताता है, और जो प्राइसेस का लफड़ा रहता है उसको भी यह एग्री मार्केट ऐप के द्वारा जो है वो किसानों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है द स्मार्ट एग्री ऐप डेवलप्ड बाय विजयराघवन विश्वनाथन with European organizations for nuclear research is able to communicate with the underground sensor which give the data like moisture and other minute details for the farmers, यानी कि the smart agri app developed by विजय राघवन विश्वनाथन, यानी कि जो स्मार्ट एग्री ऐप होता है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो स्मार्ट एग्री ऐप जो है वो विजय राघवन विश्वनाथन के द्वारा डेवलप्ड किया गया है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विथ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ मिलकर यह किया गया है, विकसित किया गया है, तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह विकसित किया गया है। फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, किसके लिए, तो यह न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, ठीक, विकसित किया गया है। इज एबल टू कम्युनिकेट विथ द अंडरग्राउंड सेंसर, और इसके अंदर जो है वो अंडरग्राउंड सेंसर लगा हुआ है, विच गिव द डेटा लाइक मॉइस्चर, या यह डेटा को प्रोवाइड करता है। कौन कौन से डेटा को प्रोवाइड करता है, एक तो आपका नमी की डेटा को प्रोवाइड करता है, एंड अदर माइन्यूट डिटेल्स फॉर द फार्मर्स, यानी कि किसान के लिए जो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको यह एप्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लाइकवाइज द ऐप क्रिएटेड बाय द Jayalakshmi Agrotech equips the farmers with crop-specific information using the audio-visual tools. Likewise, the app created by the Jayalakshmi Agrotech equipments the farmers with crop-specific information using the audio-visual tools, यानी कि कहा जाए इस ऐप को किसके द्वारा बनाया गया है, तो विजय लक्ष्मी एग्रोटेक इक्विपमेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। द फार्मर्स विथ क्रॉप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूजिंग द ऑडियो विजुअल टूल्स, यानी कि ऑडियो विजुअल टूल्स के द्वारा ऑडियो विजुअल टूल्स का प्रयोग करके सभी प्रकार की जो
फसल से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा मंडी ट्रेड लिस्ट गवर्नमेंट अपडेटेड प्राइस लिस्ट है, यानी कि जो मंडी ट्रेड लिस्ट होता है, यानी कि मंडी का जो ट्रेड लिस्ट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस लिस्ट के रूप में अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की रेनबो एग्री कनेक्ट द लोकल बायर्स एंड द सेलर्स, यानी कि रेनबो एग्री कनेक्ट द लोकल बायर्स एंड द सेलर्स, यानी लोकल बायर्स और सेलर्स के कनेक्ट में रेनबो एग्री यानी कि जो धनुष क्रांति है, यानी रेनबो, ठीक, इंद्रधनुषी जो क्रांति है वो एग्री कनेक्ट द लोकल बायर्स एंड सेलर, यानी लोकल बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, यानी कि लोकल बायर्स जो होते हैं और जो लोकल सेलर्स होते हैं उन दोनों को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एम्पावर सोशल ऑफर्स द वेटनरी एडवाइस फॉर द कैटल ऑनर्स, यानी कि जो कैटल यानी पशुओं के जो स्वामित्व हैं, यानी पशुओं को पालन पोषण करने वाले जो हैं, या फिर जो पशुओं का जो कमर्शियल, ठीक, पशुओं का जो स्वामित्व है, ठीक, पशुओं का स्वामित्व है और वेटेरनरी एडवाइस को जो है ऑफर्स करने के लिए एम्पावर सोशल को लॉन्च किया गया, यानी एम्पावर सोशल ऑफर्स द वेटनरी एडवाइस फॉर द कैटल ऑनर्स, यानी कि एम्पावर जो सोशल होता है यह कैटल के स्वामित्व वाले, ठीक, यानी कैटल्स का जो मालिक है उनको एडवाइस प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, तो वेटनरी के लिए यह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऐप दैट स्टेट्स द परफेक्ट वीक ऑफ for sowing of seeds, the health of the soil and other necessary indicators in the आंध्र प्रदेश स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट्स में, ठीक, अन्य आवश्यक जो इंडिकेटर्स हैं और सॉइल हेल्थ से संबंधित और सीड के सोविंग के लिए जो परफेक्ट सप्ताह होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐप को लॉन्च किया गया। फिर से, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऐप दैट स्टेट्स द परफेक्ट वीक फॉर सोविंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों की सही सप्ताह में बुआई के लिए स्टेट्स के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। द हेल्थ ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के हेल्थ के लिए भी यह काम करता है, और अदर नेसेसरी इंडिकेटर्स, यानी कि जो अन्य आवश्यक इंडिकेटर्स हैं, ठीक, उनके लिए भी आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऑल दिस ऐप केटर टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि जो सभी प्रकार के ये ऐप्स होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा क्रिएटर का काम करते हैं। इन द लॉन्ग रन इट इज एंटिसिपेटेड, ठीक, anticipated that the rural masses will use the technology in order to grow their agriculture as profitable business। फिर से, all the apps created to the agricultural sector in the long run it is anticipated that the rural masses will use the technology in order to grow their agriculture as a profitable business। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइस।